जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु पा के मंत्र जाप से मैं बोलूँगी अपना आज का सत्संग। मैं पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ संगत जी, और मेरा नाम राज कौर है संगत जी, और गुरु जी की मैं बेटी हूँ। जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी। आपको तो पता ही है, जो गुरु जी बुलवाते हैं वही बोलूँगी। वही बोलना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलना पड़ता। इसीलिए ही संगत जी, मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कृपा आपकी बेटी बहुत 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 परेशान है। गुरुपा की बेटी इतनी परेशान थी बेटी कि मैंने ज़िंदगी में इतनी परेशानियां देखी हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़िंदगी मेरी ख़राब थी कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ समझ में नहीं आता था संगत जी कि मैं क्या करूं। इतना मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा था लोगों ने, पता नहीं किसने कर रखा था। इतना ब्लैक मैजिक था संगत जी, और मुझे समझ ही नहीं आता संगत जी। मतलब जीने की तो इच्छा ही नहीं थी मेरी, बस ऐसे लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ। उसके बाद में संगत जी, फिर गुरुजी आए मेरी लाइफ में। गुरुजी ने फिर मेरी बाँह पकड़ी। गुरुजी ने धीरे 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 संगत जी, अन उम, संगत जी, गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है संगत जी। अ, नवम्बर महीने में मेरे गुरुजी 21 तारीख थी संगत जी, 21 तारीख थी, 9वाँ महीना था। तो उसके बाद में संगत जी गुरुजी आए हैं मेरी ज़िंदगी में, और एक सत्संग था जो मैंने सुना, बस 20-25 मिनट का सत्संग था संगत जी, वो मैंने देखा। मैंने कहा ये गुरुजी का सत्संग आ रहा है। धीरे-धीरे मैंने देखा तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या आ रहा है। वैसे इंस्टाग्राम देखते रहते थे, यूट्यूब देखते रहते थे, यूट्यूब पे आया था संगत जी सत्संग। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने, मतलब मैंने सत्संग सुना, मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे ऐसे इच्छा लगी संगत जी दूसरे दिन कि मैं फिर सुनूँ, मैंने फिर सुना, मुझे अच्छा लगा। मुझे धीरे-धीरे संगत जी सत्संग सुनने लग गई संगत जी। फिर उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तुझे मैं दर्शन देने के लिए आऊँगा, तो तू मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे दर्शन देने आएँगे, तो मैंने कहा गुरुजी आएँगे दर्शन देने। 4-5 दिन में संगत जी, मैं अपने घर पे बैठी कुछ काम कर रही थी, तो एक औरत आई संगत जी। वो आके और मुझसे बोलने लगी कि मैंने सोचा कुछ आटा-वाटा लेने, मतलब हमारे पहले बहुत आते थे, अब तो वैसे कम हो गए हैं। अब नहीं आते, पहले आते थे, अब नहीं आते। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही आई हैं, मैं दे देती हूँ, चलो आटा जो भी माँगेंगे दे देंगे, आटा, चावल जो भी चाहिए। संगत जी, फिर मेरे को गुरुजी का
एहसास हो गया कि गुरुजी आए हैं मेरी ज़िंदगी में और मुझे ब्लेस करने के लिए आए हैं गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो मैंने सोचा सच में गुरुजी आ गए। मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, मेरे अंदर इतनी वाइब्रेशन हो रही थी संगत जी, कि मुझे सच में लग रहा था कि गुरुजी ही आए हैं और उस औरत के रूप में संगत जी। उस औरत ने फिर मेरे को मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी संगत जी दवाइयाँ खा-खा के, एलर्जी से। संगत जी बहुत एलर्जी थी मुझे। मतलब इतनी एलर्जी थी जहाँ मुझे कोई बोलता मैं वहाँ से भी दवाई लाती, पर संगत जी दवाई से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बहुत मैंने दवाई खाई है। उसके बाद में अभी मैं थोड़ी दवाई लेकर के आई थी, 10-15 दिन हुए थे दवाई लाए हुए। तो फिर उसने बोला मैंने कहा तो दवाई मतलब उसने मुझे जो-जो बताया, भी तुझे ऐसा हो रहा है, तुझे वैसा हो रहा है। मैंने कहा हाँ, मुझे ऐसा भी हो रहा है। तो बोल रहे तो बस ये दवाई खा ले, इसके बाद फिर दवाई मत खाना, सब ठीक हो जाएगा बस। शंकर जी उसने मेरे सर पर हाथ रखा, बहुत कुछ बोला उसने मुझे और बोले मैं फिर आऊँगी महीने के बाद। फिर शंकर जी उसके बाद में वो अभी तक नहीं आई है मेरे पास और मैं बोलती आऊँगी बट आई नहीं है उसके बाद में। साल से ऊपर हो गया है संगत जी। संगत जी सितंबर के महीने में साल हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर जा रहा है मतलब सितंबर में साल हो गया है। 2 महीने तो हो ही गए थे संगत जी, तीसरा महीना लग गया, 1 साल 3 महीने। तो उसके बाद में वो अभी तक नहीं आई संगत जी और वो मुझे देखिए मैंने सोचा कि चलो तो मैंने वही दवाई खाई संगत जी, उसके बाद फिर मैंने दवाई बिल्कुल छोड़ दी खानी। मेरे गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया है संगत जी, उसके बाद मेरी दवाई भी छुड़वा दी गुरुपा ने। बहुत परेशान हो गई थी संगत जी मैं दवाइयाँ खा-खा के और इतनी मुझे एलर्जी होती थी, मेरा मन करता था इस एलर्जी से इतनी ख़ारिश होती थी संगत जी मैं सोचती थी मर ही जाऊँ इस ख़ारिश की वजह से, तो इस ज़िंदगी से। तो उसके बाद में संगत जी मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत इतना मुझे होता, मैं सत्संग सुनती, इतनी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, इतना ब्लैक मैजिक था। जब भी मैं सत्संग सुनती संगत जी, मेरा रोना ही नहीं बंद होता था संगत जी। इतना रोती संगत जी, 7-8 महीने तो संगत जी मैं इतना रोई हूँ ना, पूरा 7-8 महीने तो बहुत रोई हूँ। ज़रा-सा सत्संग सुनती हूँ संगत जी और ऐसा रोती हूँ संगत जी मैं कि जैसे पता नहीं किसने कितना मुझे मतलब मारा है। इतने आँसू आते संगत जी मुझे मतलब बहुत रोती थी मैं। मैं कहती थी मतलब इतना रोना आता, इतना मन परेशान रहता था मेरा कि जिसकी हद नहीं। बहुत परेशान रहती थी मैं संगत जी, मन में शांति नहीं रहती थी जैसे। और माफ़ करना गुरुजी मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। सब बोलते हैं सत्संग मतलब सरेंडर करो गुरुजी को सरेंडर करो सब बोलते हैं। सरेंडर करना संगत जी सौखा नहीं है, बोलना ही सौखा है कि हाँ जी सरेंडर कर देंगे। पर फिर भी मेरे मन में किंतु परंतु बहुत चलता था संगत जी, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा चलता था, मैं कहती थी कि आपसे मतलब संगत जी मतलब सत्संग सुना तो उनके साथ ऐसा हो गया है, उनके साथ वैसा हो गया है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा ही नहीं हो रहा है। मतलब बहुत परेशान हो गई थी। मतलब इतना मुझे लगता था संगत जी कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में सुधार आएगा भी कि नहीं आएगा संगत जी। बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। 7-8 महीने तक तो मुझे ऐसा लगता रहा संगत जी। फिर धीरे-धीरे संगत जी धीरे-धीरे मैंने अपनी लाइफ़ को सरेंडर कर दिया संगत जी, पर अच्छे से नहीं हुआ। मैं कहती गुरुपा कैसा होता है सरेंडर? मुझे भी बताओ, वैसे ही मैं करूँ। तो फिर धीरे-धीरे संगत जी, फिर मैं बहुत परेशान कभी मेरे मेरे मायके वालों को कोई परेशानी होती तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी संगत जी।
और मेरे बेटे की तरफ से अगर कुछ ऐसा होता मैं तब भी बहुत परेशान हो जाती थी। बात-बात पे दूसरों के मतलब बहुत परेशान होती थी संगत जी। मेरे घर में अगर किसी को भी कुछ होता, मैं इतना परेशान होती संगत जी कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था संगत जी। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी का दुःख ना मुझसे देखा ही नहीं जाता था। मैं कहती थी गुरुजी आप उनके साथ अच्छा करो, उनको अच्छे से मतलब अच्छी लाइफ ब्लेस करो, अच्छी ज़िंदगी दो गुरुपा, अपने आप से जोड़ लो। उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाओ गुरुपा। मैं बोलती थी मेरे बहन-भाई की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाओ गुरुपा। उनके लिए मैं अरदास करती और फिर कहती कि सबको खुश रखना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबको अपनी संगत बनाना गुरुजी। मैं अपने परिवार के लिए ऐसा ही बोलती थी। तो फिर मैं गुरुजी से बोलती कि गुरुजी सबको खुश रखना, किसी को हिम्मत देना। फिर मेरे बेटे के लिए संगत जी वो गुरुजी का बेटा है, वो मेरा नहीं है, वो गुरुजी का है। मैं बोलती हूँ गुरुपा उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ देना, उसकी लाइफ में भी खुशियाँ देना, परेशानियों से उसे बाहर निकाल दीजिए गुरुपा। संगत जी उसके बाद में संगत जी मेरे बेटे ने वो भी जुड़ रहा है, मैंने उससे कहा है तो वो भी जुड़ रहा है। पर उसने संगत जी पता नहीं क्या उसकी ज़िंदगी में भी अभी तक कोई सुधार नहीं है। कोई भी काम करता है संगत जी तो बरदा अरदास करना मेरे बेटे के लिए, अगर कोई भी काम करता है तो पूरा नहीं होता है संगत जी। आधा अधूरा ही काम रह जाता है। आधा आप भी अरदास करना कि जो भी अब काम करे, उसका पूरा हो जाए संगत जी। कोई भी काम जो भी करता है संगत जी, वो पूरा हो जाए। पैसों की इतनी अड़चन आती है संगत जी, जिसकी कोई हद नहीं। अब आप ही अरदास करना संगत जी मेरे बेटे के लिए, उसकी परेशानी दूर हो जाए संगत जी। और जो भी वो काम करता है उसका पूरा फल मिले, उसको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। उसके ऊपर बहुत गंदा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पता नहीं ब्लैक मैजिक करके लोगों को क्या मिलता है संगत जी। इतना ब्लैक मैजिक है उस पे भी कि उसकी भी लाइफ ऐसे ही हो गई है, कोई सुकून नहीं है। मेरा एक ही बेटा है संगत जी, वो भी हमसे दूर रहता है संगत जी। वो हम दोनों ही एक जगह पे रहता है, वो अलग रहता है। पता नहीं ऐसा क्या कर रखा है संगत जी मेरे बेटे पर, वो आता बाद में है और जाने की वो पहले लगाता है। कितना टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गए हैं संगत जी। मतलब कि अच्छे से बस एक बार आया था, उसके बाद वो घर मतलब ऐसे आया ही नहीं। लॉकडाउन में आया था संगत जी शुरू-शुरू में, लॉकडाउन में आया था। उसके बाद संगत जी वो अभी तक घर नहीं आया है। वो बाहर ही रहता है संगत जी। बस मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुपा उसका ध्यान रखिएगा, उसे उसका ध्यान रखिएगा। आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है गुरुपा, आप अपने बेटे का ध्यान रखना। आप ही के भरोसे है वो, इसकी ज़िंदगी में परेशानी मत आने देना गुरुपा, दूर कर दीजिए वो परेशानी गुरुपा। जब भी इससे बात करती हूँ संजय जी बोलता है कि मैं बहुत परेशानी आ रही है, बहुत तंगी आ रही है पैसों की, ऐसे बोलता है। अभी बहुत टाइम खराब है। संगत जी बड़े मंदिर भी होकर के आया है मेरा बेटा। अ, वहाँ से जल प्रसाद भी लेकर के आया है, लंगर प्रसाद भी खाकर आया है, गुरुजी का स्वरूप भी लेकर आया है और लाइफ में फिर भी कोई सुधार नहीं है उसके। आप अरदास कीजिएगा संगत जी मेरे बेटे के लिए कि उसकी लाइफ में सुधार आए, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। अब बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, उस मुझसे ना उसका दुःख नहीं देखा जाता है बस। मेरी परेशानी मतलब वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ जब मैं किसी का दुःख देखती हूँ तो संगत जी।
बस मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे लिए बस इतना ब्लेस करें उसे कि मैं भी किसी की परेशानी को दूर कर सकूँ, किसी के काम आ सकूँ संगत जी। मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी बस आप देने वाले हाथ बनाना, लेने वाले मत बनाना गुरुपा। मेरी लाइफ में इतना कुछ करना गुरुपा ताकि मैं सबकी मदद कर सकूँ गुरुपा, सबकी मदद कर सकूँ, सबके काम आ सकूँ गुरुपा मैं। जो भी मेरे दर पे आए कभी भी खाली ना जाए। मेरा दर नहीं आपका घर है ये। ये आपका घर है गुरुपा, मेरा नहीं है। बस मैं जानती हूँ जो भी आए बस खुशियों से आए, खुशी-खुशी जाए। जो भी माँगने आए संगत जी मदद करूँ मैं उनकी। मैं चाहती हूँ मैं यही आपकी बेटी चाहती है बस। इतना ब्लेस कर दीजिए गुरुपा अपनी बेटी को। बहुत परेशानी है संगत जी अभी मेरी ज़िंदगी में। बस मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रहती है संगत जी। मैं इतनी परेशान रहती हूँ। अभी भी दिवाली पे संगत जी मैं इतनी बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी संगत जी दिवाली के त्योहार पे। दिवाली से पहले बीमार चल रही थी, उसके बाद मैंने फिर 4-5 दिन के बाद में संगत जी मैं इतनी बीमार हो गई बस 1 दिन में ही मेरे को ऐसा लग रहा है क मतलब लूज़ मोशन, कभी उल्टियाँ हो रही हैं संगत जी। बहुत बुरा हाल हो गया है मेरा। बस सबसे यही सोच रही थी संगत जी कि मैं अब नहीं बचूँगी, अब नहीं बचूँगी। फिर भी संगत जी मेरे गुरुपा मेरे साथ रहे, मुझे ठीक किया संगत जी। अभी भी मेरे बस ज़िंदगी में बस ऐसा ही चल रहा है। ना मेरे से कुछ भी अच्छा नहीं खाया जाता है, ना पिया जाता है, ना मैं कोई फल खा सकती हूँ संगत जी, ना मैं चाय पीती हूँ, ना दूध पीती हूँ, कुछ भी नहीं खाया जाता है संगत जी। पता नहीं संगत जी मेरे शरीर में ऐसा क्या है कोई चीज़ सूट ही नहीं करती है मुझे। सिर्फ़ परोठे खाती हूँ संगत जी, उससे कितनी क ताकत आएगी। संगत जी मेरे लिए आप इतनी अरदास कीजिएगा कि मैं सब कुछ खा सकूँ। मैं पहले सब कुछ खाती थी संगत जी, 4-5 साल हो गए। जब से लॉकडाउन लगा है संगत जी तब से लेकर मेरी तबीयत खराब होने लगी है ज़्यादा। ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया है संगत जी किसी ने, सब कुछ खाना-पीना बंद कर दिया है मेरा। मैं कुछ भी नहीं खाती थी संगत जी, इतनी ज़्यादा परेशान थी मैं और मेरी हेल्थ इतनी बेकार हो गई थी संगत जी, मेरा रंग भी काला-शा हो गया था। तो छाइयाँ पड़ गई थी फेस पे, जो मुझे देखता संगत जी बोलता था कि तुझे क्या हो गया है? और इतनी दुबली हो गई थी ना संगत जी, इतनी पतली हो गई थी ना मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं खुद अपने आप को आईने में देखती ना संगत जी, मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं इतनी पतली हो गई हूँ संगत जी। मतलब मेरा इतना अच्छा शरीर था और इतनी अच्छी लगती थी मैं संगत जी। मतलब अब मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। अभी बस मैं यही मेरी अरदास है गुरुजी से कि बस गुरुपा आप मेरी हेल्थ ब्लेस कीजिए। मुझे जो भी मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं आप वो सब दूर कर दीजिए गुरुपा। आपसे ये आप भी अरदास करना मेरे गुरुजी से कि वो मेरी बीमारियां दूर करें, मुझे हेल्थ ब्लेस करें, मुझे एकदम से ठीक कर दें गुरुजी। मैं पहले 5 सालों से पहले संगत जी, मैं दूध भी पीती थी, मैं घी भी खा लेती थी, चाय भी पी लेती थी, दही भी खा लेती थी, सब कुछ खाती थी संगत जी, सब कुछ। फल-फ्रूट भी खा लेती थी। यहाँ तक कि बिस्किट्स, नमकीन सब कुछ खा लेती थी संगत जी मैं। सब कुछ छूटा हुआ है, अब कुछ भी नहीं खाया जाता है। यहाँ तक कि एक टॉफ़ी तक भी नहीं खाई जाती है मुझसे अब संगत जी। मतलब इतना शरीर में पता नहीं क्या कर दिया है मेरे ब्लैक मैजिक की वजह से।
मैं चाहती हूँ संगत जी, अब बस आप मेरी अरदास करना कि मैं ठीक हो जाऊँ पहले जैसा सब कुछ खाने-पीने लगूँ। मेरे गुरुपा मुझे बिल्कुल ठीक कर दें संगत जी। मेरी बस एक यही अरदास है संगत जी। अब धीरे-धीरे मैंने गुरुपा को समझ में आ गया कि गुरु किंतु परंतु कुछ नहीं करती हूँ संगत जी मैं। अब मैं बोलती हूँ जो गुरुपा करेंगे वो ठीक है। मैं बस यही चाहती हूँ मेरे गुरुपा मैंने गुरुपा को सरेंडर कर दिया है संगत जी। सब कुछ सरेंडर कर दिया है मैंने गुरुपा को संगत जी। मैंने अपने बेटे को भी गुरुपा को सौंप दिया है। वो गुरुपा का बेटा है और गुरुपा जाने और वो जाने। मेरे माँ-बाप, बहन, भाई सबको मैंने गुरुजी को सौंप दिया है संगत जी। सब कोई अब गुरुपा देखेंगे। और संगत जी मेरे गुरुपा बोलते हैं तेरे परिवार का तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है। अब तू उनकी चिंता मत किया कर। अब मेरा हाथ अब उनके सर पर है। मैं ध्यान रखूँगा उनका। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी मुझे ऐसे बोलते हैं गुरुजी और मुझे बोलते हैं तू बस खुश रहा कर। और अपनी ऐश किया कर, ऐसे बोलते हैं संगत जी मुझे गुरुपा। तो तू खुश रह, तो मैं अपने आप ही खुश रहूँगा, तू दुखी मत हुआ कर। संगत जी मुझे गुरुपा बोलते हैं तू परेशान होती है तो मैं भी परेशान होता हूँ। तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। तेरा मन इतना साफ है कि तेरे गुरुपा तुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तेरे साथ बहुत खुश हैं। तो गुरुपा बोलते हैं, "तू मेरी बेटी है, बहुत अच्छी बेटी है, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है।" ऐसे बोलते हैं संगत जी मुझे गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं, "तेरे बाहर की सुंदरता से तेरे मन की सुंदरता अच्छी है, इसीलिए तूने मुझे जीत लिया है।" और मैं गुरुपा का मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी गुरुपा से। इतना प्यार करती हूँ ना कि मेरे गुरुपा बोलते हैं मेरे को तो तेरे प्यार ने तेरी सेवा भक्ति ने मुझे जीत लिया है। तो मुझे ऐसे बोलते हैं संगत जी कि तू ऐश कर तेरा कल्याण कित्ता। ऐसे बोलते हैं संगत जी गुरुपा कि तू खुश रह बस, बाकी मैं सब कुछ देख लवांगा। मुझे ऐसे बोलते हैं संगत जी गुरुपा कि तुझे कुछ नहीं करना है। तुझे जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है ना, सबको मैं देखूँगा, सबको तू माफ़ कर दे। तो मैंने सबको माफ़ कर दिया है संगत जी। मेरे दिल में अब कोई किसी के लिए कोई गुस्सा, गिला नहीं है संगत जी। मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले, इतना गुस्सा आता था ना संगत जी, अब मेरा गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया है संगत जी, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मुझे इतना गुस्सा आता था संगत जी, पहले मेरे गुस्से की वजह से मैं बीमार तक भी पड़ जाती थी। अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मेरे अंकल ड्रिंक करते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं संगत जी। मतलब पीते शाम को ही हैं लेकिन फिर बहुत पीते हैं संगत जी। और मेरे अंकल इतने परेशान करते हैं ना संगत जी, मैं बर्दाश्त करना मेरे अंकल की मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। बस आप अरदास कीजिएगा कि मेरे अंकल की ड्रिंक छूट जाए, बंद ही कर दें वो। ये अरदास कीजिएगा मेरे लिए गुरुपा को संगत जी कि मुझे ये सुख मिल जाए। मेरे अंकल की वजह से ना मैं कहीं आती हूँ, ना मैं कहीं जाती हूँ संगत जी। क्योंकि उनका ये ड्रिंक करके बहुत चिल्लाते हैं, बहुत अनशन बोलते हैं संगत जी, तो फिर ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मेरे मायके में संगत जी वहाँ जाके भी इतनी बीमार हो गई थी संगत जी। सिर्फ़ एक मतलब 12 दिन रह के आई हूँ संगत जी वहाँ पे। उसमें भी अंकल ने बिल्कुल मतलब कम नहीं करी पीनी संगत जी। बहुत ड्रिंक करते थे वहाँ पे भी, बहुत भी चिल्लाना करना ये सब भी, वहाँ पे भी अच्छे से नहीं रह पाई। अब मेरी अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा आप उनकी शराब बिल्कुल बंद कर दीजिए गुरुपा और बिल्कुल अच्छा इंसान बना दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सब कुछ ठीक कर दीजिएगा गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से गुरुपा। मेरे बहन, भाई सबकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ। बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना है। आपने मेरे न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका भी ध्यान रखिएगा गुरुपा। उसको भी बीमारियों से दूर रखिएगा, उसको भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उसको भी खुश रखिएगा गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरे भाई की भी बहुत तबीयत खराब होती है संगत जी, और उसकी हेल्थ में थोड़ी-सी सुधार है। तो गुरुपा का शुक्राना है कि आपने उसको भी न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। कल्याण किया, ध्यान रखा है, उसकी तरफ से भी शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैंने अरदास लगाई थी, मेरे गुरुपा मेरे भाई को अच्छे से मेरे भाई को अच्छे से जल्दी से वो ठीक कर दें। मेरे गुरुपा ने संगत जी जल्दी से ठीक कर दिया है संगत जी। मेरे भाई मतलब मेरे मेरा बहन भी बीमार पड़ गई थी, उसके लिए भी मैंने अरदास की है। गुरुपा ने उसको ठीक कर दिया है, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। और मेरा बड़ा भाई है गुरुपा, उसको भी इतना उसको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। वही है हमारा घर में अब बड़ा। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा के रूप में भाई है, बड़ा मानते हैं, पर उसमें भी बच्चा बुद्धि है, उसको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। उसको भी अच्छी लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुपा। और जैसे भी ये बुरी आदतें हैं उसकी वो छुड़वा दीजिए गुरुपा। उसके लिए मुझे कोई अच्छी-सी गुरुपा मैं चाहती हूँ आप भी अरदास कीजिए, कोई अच्छी-सी लड़की हो उसके लिए तो मेरा मायका ब्लेस कीजिए गुरुपा, उसकी शादी कर दीजिए। जो लड़की के पीछे मतलब जिन लड़कियों से वो बातें करता है ना संगत जी, मतलब वो उसके मतलब की नहीं है, उनसे पीछा छुड़वाना है मैंने इसका। तो बेइज़्ज़ती होगी गुरुपा, मेरे उसको इस जल्दी से बीमार हो जाती हूँ गुरुपा, मेरे भाई की बातों से। मेरे भाई की आदत को सुधार दीजिए गुरुपा। और अच्छी आदत है गुरुपा, उसकी ज़िंदगी में कोई है तो उसकी उम्र की लाके दीजिए। ताकि वो उसका ध्यान रखे, और मेरी माँ, मेरी बहन को गुरुपा वो खुश रखे, और उन्हें भी वो सुकून मिले गुरुपा। इसके लिए उसकी ज़िंदगी में भी कोई आ जाए। मेरा छोटा भाई है गुरुपा, और लाचार है, इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता है। आता है तो वो छूट जाता है, चला जाता है। अगर उसकी लाइफ में भी कोई है संगत जी, तो गुरुजी आप आपको जो अच्छा लगे गुरुपा, तो आप सब कुछ ठीक कीजिएगा गुरुपा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर देना। और मेरे भाई-बहनों जिनको भी नौकरी के फ़ार्म भर रखे हैं, उनकी नौकरी लग जाए। घर में कोई बिज़नेस नहीं करता है, कुछ नहीं है लाइफ में। आपको पता है पैसों के बिना नहीं चलती है। और उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आए, जो फ़ार्म भरे हैं गुरुपा। जो मेरी सिस्टर 4 जनों ने भरे हैं गुरुपा, उनकी नौकरी लगा देना। अगर ये मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। मैंने अरदास लगा दी है। चारों बहन-भाई के लिए उनको नौकरी दिला देना गुरुपा, बहुत अच्छा हो। घर में कोई नहीं है, जो आप ही हैं गुरुपा, जो सब कुछ कर सकते हैं। आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आप ही तो भंडारे भरे हैं। सबके लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। हमारी भी लाइफ में खुशियाँ दे दो गुरुपा। और अपने बच्चों को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा, अब उनके भी क काम में 4 चाँद लगा दीजिए गुरुपा।
बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसको बुरे कामों से, उसको बुरी संगतों से बचा कर रखना मेरे बेटे को। सॉरी गुरुपा, आपका बेटा है वो, और उससे बुरी संगत से बचा कर रखना, उसकी लाइफ को ब्लेस करना और अच्छी संगत बनाना उसे गुरुपा। उसके दिल में जो बुरे विचार हैं, कुछ भी है, उसका असर मत आने देना। अच्छे विचार डालना, अच्छी संगत बनाना और आप जाने-जान हैं, आप तो सब जानते हैं गुरुपा, मेरा भतीजा है और वीडियो बनाता है गुरुपा। आपको तो पता ही है, अगर वीडियो अच्छी है उसकी ज़िंदगी में, तो उसे तरक्की देना और सारे उसके साथ इतनी तरक्की करते हैं, उस बच्चे की ज़िंदगी में अभी तक कोई तरक्की नहीं हो पाई है और मेरी अरदास है आपसे, मेरे भतीजे को जो ये वीडियो बनाता है, उसमें उसके लिए तरक्की हो, उसके लिए अच्छा हो, उसे अच्छा है तो उसके लिए उसे ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। उसका काम अच्छा चले, कि इतनी वीडियो बन गई हैं, जितनी बनानी चाहिए उससे ज़्यादा बन गई हैं, पर उसके लाइफ में भी कुछ नहीं है। अच्छे नंबरों से पास करना उसको गुरुपा, अच्छे पढ़ाई करे, कृपा करना गुरुपा, कृपा करना। और आपके बेटे को घर में सुख शांति देना और सब कुछ ठीक कर देना और आपके बेटे को आप सब बहुत प्यार करते हो। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, बहुत अच्छे हो। इतने अच्छे हो कि अगर मुझे ना आप पे बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार आता है। बहुत प्यार करते हो संगत जी को। संगत जी, ये मेरे गुरु, मेरे पापा, तो मैंने अपने गुरुपा को अपने पापा बना रखा है संगत जी। बनाया नहीं है, वो मेरे पापा हैं, सच में मेरे पापा हैं और बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं गुरुपा। बस बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा बोलते हैं, बस मुझसे प्यार करो, मैं प्यार की भूख है मुझे। मैं भी बहुत प्यार की भूखी हूँ संगत जी। मुझे कोई भी ज़रा-सा प्यार देता है, मैं उसे ही हो जाती हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत प्यार की कमी है। पर मेरे गुरुपा ने वो पूरी कर दी है। मेरे गुरुपा बोलते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, बेटा तेरे से, तू मेरी अच्छी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है। मेरे गुरुपा बोलते हैं, अब तेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस तेरी लाइफ में अब खुशियाँ ही भरनी है, खुशियों से भरने वाली है तेरी लाइफ। और बस अब तो खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। गुरुपा बोलते हैं, तुझे नए घर की तैयारी कर ले। मेरा घर पुराना है और कच्चे हैं संगत जी। छत भी कच्ची है, ईंटों की जैसे कच्ची होती है वैसे है और सीमेंट बिखर रहा है संगत जी। और संगत जी और टूटे हुए हैं और मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा को पता है, गुरुपा नया घर ब्लेस कीजिएगा, बंगला, कोठी, कार सब दूँगा। बस मुझे तो मेरे गुरुपा का प्यार चाहिए संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे साथ रहना, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। बोलते हैं गुरुपा, गुरुपा है तो मुझे क्या चिंता करने की ज़रूरत है, मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुपा आपके होते हुए। मैंने सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया है, अब जैसे आपको ठीक लगे तो आप वैसे ही करना। मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि आप ही देखो, आप ही सँभालो अपने बेटे को, जैसे रखना है आप ही को रखना है। संगत जी, मैं गुरुपा को यही बोलती हूँ, अब जो करेंगे वो मेरे गुरुपा ही करेंगे संगत जी, मुझे अब और कुछ पता नहीं, बस गुरुपा ही करेंगे। संगत जी, जो भी मैंने कोई संगत जी जो भी सत्संग सुनेंगे, उनको भी गुरुपा आप ब्लेस कीजिएगा, अच्छी लाइफ दीजिएगा, उनके घरों में खुशियाँ लाइएगा और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनको भी खुशियाँ दीजिएगा
उनके घर, परिवार सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको खुश रखना, उनके घर में भी कोई परेशानी ना आए और जो संगत आपसे जुड़ी है गुरुपा, उनका भी भला करना और जो नहीं जुड़ी है, उनका भी भला करना। सारी संगत का भला करना गुरुपा और अपनी बेटी का भी भला कीजिएगा। ध्यान रखना अपनी बेटी का भी गुरुपा। मुझसे सत्संग करने में अगर कोई गलती हो जाए गुरुपा, तो संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी प्यारी बेटी, मुझे पता ही नहीं चलता है संगत जी मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। जो गुरुपा ने बुलवाया है संगत जी वो मैंने सब बोल दिया है। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उन आंटी का भी बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरे सत्संग शेयर कर देना आंटी जी। आप सबको गुरुजी ब्लेस करें। आप बहुत अच्छा काम करते हो और आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अब मैं अपने नए सत्संग की जो मैंने अरदास लगाई है, मेरी अरदास पूरी होगी, फिर मैं अपना एक नया सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। अब दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, उसके लिए अब गुरुजी के मंत्र जाप से विश्राम देती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मुझे खुद नहीं पता है मैंने क्या-क्या बोल दिया है संगत जी और मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं संगत जी। बहुत प्यार करते हो। बस आप भी गुरुपा से बहुत प्यार करो, सरेंडर कर दो, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो, सब कुछ गुरुपा ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरुपा के आगे और उनकी आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिस पे आप संगत को लड्डू प्रसाद देते हैं अपने हाथों से। तो देखती थी उस वीडियो को ऐसे लगा कि हम लोग कितने लकी हैं। मेरे मन में आया कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं महाशिव की बेटी हूँ। हम कितनी बार सबको तो पता ही नहीं, बट मैं सच में सोच लेती हूँ कि ये नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ ख़त्म कब होंगे, मैं अपनी ड्रीम्स कब जी पाऊँगी अपनी मर्ज़ी से और सबसे पहले गुरुपा की रहमत से। बट संगत जी हम लोग ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम सिर्फ अपनी परेशानी देखते हैं, पर गुरुजी तो परमपिता परमात्मा है, महाशिव हैं वो तो अपने सभी बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं। वक्त पे कहते हैं ना कि गुरुजी सबको वक्त पे मिलते हैं। सॉरी गुरुपा, डाउट नहीं है, बट इंसानी बुद्धि है ना, हम पागल बच्चे हैं आपके। बट मुझे सब पता है, आप साथ हो, प्रेज़ेंस हर जगह महसूस होती है आपकी बेटी को।
चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो, चाहे वो रोटी प्रसाद के रूप में दर्शन हो, ओम के रूप में जन्माष्टमी पर मंडे पे गुरुजी के तिलक पे ओम के रूप में ऐसा लग रहा था कि बांसुरी हो। सेम ऐसा ही शाम को संगत जी परांठा प्रसाद में दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और कान्हा जी की कृपा से भागवत भी होने वाली है सितंबर लास्ट में, जहाँ फर्स्ट टाइम भागवत कथा हुई थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैं वहाँ जो कान्हा जी ड्रेस पहने थे, वो गुरुजी ने और कान्हा जी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं अपनी तरफ से लेकर आऊँ। मम्मा और मैं गए थे गुरुजी को बोलकर कि आप दिलवाओ गुरुजी हमें। ये तो पता नहीं लगा बड़े मंदिर होते हैं, मतलब साइज़ पे दिलवाओ। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जिस शॉप पे हम गए सब जगह महँगी थी, बट एक शॉप पे रुके, वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड की शॉप निकली और रिज़नेबल रेट में ड्रेस मिली। मेरे ध्यान शॉप के बोर्ड पर गया, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। शॉप पे मम्मा को दिखाया, हम लोग इतने खुश हुए। गुरुजी ने पसंद की हुई वही जो गुरुजी ने पसंद की वही लेकर आए हैं, वो हमने ले ली है। बट बहुत सच्ची अच्छी रिज़नेबल रेट में सारा सामान मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब भागवत कथा भी अच्छे से करवाना गुरुजी, सबका भला करना मेरे गुरुजी। इस महीने बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ जॉब गई, जॉब की इंटर्नशिप, पैसे नहीं, बात ठीक है गुरुजी, कुछ अच्छा ही होगा उसमें। इस राखी पे मैंने मम्मा ने गुरुपा को भी राखी बांधी, बट सुकून मिला बहुत। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बच्चे से राखी पहनी आपने, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बहुत 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 प्यारे दर्शन करवाए हैं, ओम के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में और भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग भी करवाया है गुरुजी ने इस महीने 21st ऑफ अगस्त को। बहुत प्यारा सत्संग हुआ है गुरुजी का। घर में सिंपल सा किया था सत्संग जो था घर में, उसी से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। भूल चूक माफ़ करो पा, सॉरी कोई गलती हुई हो तो। बहुत आप बहुत प्यारे हो मेरे प्यारे सद्गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी कुछ है ना संगत जी, वो गुरुजी ही मुझे गुरुजी ही हैं। मुझे लगता है जो गुरुजी की रहमत है और जो नहीं है वो गुरुजी की मर्ज़ी से है। बट आई एम मोर दैन सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, क्योंकि जब गुरुजी का दिया हुआ है ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मौसम बहुत ख़राब है। संगत जी आप सब अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पिए, जल प्रसाद लीजिए। मुझे भी कई दिन से फ़ीवर है, बॉडी एक है। अब मम्मा को भी हो गया है, बट सच बोलूँ गुरुजी ने ही सँभाला है संगत जी हमें। मंत्र जाप करके जल प्रसाद से दवाई ले रहे हैं। जिस दिन मुझे 102 फ़ीवर था, उस दिन तो रात को मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर सोई थी और मम्मा भी दोनों मेरे साथ हैं। उन्होंने ही सँभाला है और गुरुजी ने पूरी रात संगत जी गुरुजी का स्वरूप लेकर मैं सोई, क्योंकि बहुत पेन था संगत जी। जल प्रसाद पिया, मम्मा को भी फ़ीवर है बट सही हो जाएगा। ये वायरल चल रहा है संगत जी, सबको पता है। मामू मामी मेरे चाचू के बच्चे सबको सब ध्यान रखो अपना। जल प्रसाद लो, मंत्र जाप करो, गुरुजी हैं हमारे साथ। बड़े कष्ट तो वो अपने आने ही नहीं देते हैं, आने नहीं देंगे, इतना ट्रस्ट है मुझे गुरुपा पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी अगर कुछ ज़्यादा बोला हो तो या कुछ गलत बोला हो तो, बट जो है वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। जन्माष्टमी में कृष्ण के रूप में मेरे ट्यूशन में एक बच्चा आता है पढ़ने, गुरुजी उसके रूप में चाय पीने आए हैं संगत जी घर पर। उसका फास्ट था जन्माष्टमी का, कहता दीदी चाय पिला दो, पर मखाने और पियर्स खाएगा। मैंने बनाए और
बाद में मम्मा बोले कि गुरुजी ही आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल गुरुजी ने फर्स्ट टाइम जन्माष्टमी की मिठाई भी बनवाई। मुझे सही से सेट नहीं हुई बट टेस्टी बनवाई, खाने में टेस्टी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सरबत दा भला मेरे गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब अपना हाथ ऐसे ही रखना हम सब पर गुरुपा, हम अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाएं और आपकी दी हुई राह पर चलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना, भूल चूक माफ़ करना गुरुपा, अपनी मेहर ऐसे ही रखना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।